हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत ही हम माता नैना देवी जी के दर्शन से करते हैं। जैसे हम घर पहुंचे उसके बाद सीधा इन्होंने बोला फटाफट से अपने एक दो कपड़े पकड़ और हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो उसके बाद हमने रेस्ट हाउस बुक किया हुआ था, तो सीधा हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। और उसके बाद हम सीधा सोचने लग पड़े कि चलो जी आरती का टाइम हो चुका होगा, तो हम निकलते हैं माता रानी जी के दरबार की ओर। और वहाँ पे एकदम से चुटकी बजाते ही मौसम चेंज हो चुका था, लेकिन ये है कि जितनी देर हमने दर्शन नहीं किया उतनी देर तूफान नहीं आया। चलिए एक साथ माता नैना देवी जी के दर्शन करते हैं। सबसे पहले हमने प्रसाद लिया और उसके बाद सीधा हम माता रानी जी के चरणों में चले गए। और वहाँ पे हमें ना जो पुलिस वाले भैया थे उन्होंने रोका कि अभी जो आरती है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनका मुझे समझ नहीं लगा था, बट उन्होंने बोला था कि सबसे पहले पंडित जी आएंगे, वो एक फेरी देंगे, उसके बाद आप जा सकते हो। तो हम भी कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुक गए और फिर हमें जो खुले दर्शन माता रानी जी ने करवाए हैं ना, बस। और वहाँ पर जाके जो सुकून मिला। अभी ये तूफान इतना तेज़ चल रहा है ना, डर लग रहा है कि आज फिर कुछ नुकसान ना हो जाए। जो लोग ड्राइव करके जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक जाए, पहाड़ों में से पत्थर गिरते तो डर लग रहा है। जब ऐसा लगता है ना कि जब खुद के ऊपर बीती तब पता लगता है कि सब कितने दुख झेल रहे हैं। और बस मैं यही बोलूँगी, आज माता नैना देवी जी के दर्शन किए हैं तो ऐसा बोल सकते हो आपके सुख की प्राप्ति भी हुई है। मतलब थोड़े से ऐसे लग रहा है कि अब टेंशन कम है, क्योंकि अब रास्ता वही दिखाएंगे। बस ये है, हमारे वो कुल देवी माता जी थी। मैंने इनको ये ना कल के लगे हुए हैं। मैंने ना इनका वीडियो, जब मैं वीडियो एडिट करती तब मैंने वीडियो सुना, इन्होंने बोला है उसमें कि वो हमारे ऐसे जो दीदी थे उन्होंने बोला था कि अपनी कुल देवी माता जी के दर्शन करिए तो सब अच्छा अच्छा होगा। तो इन्होंने शायद तब भी सोच लिया था। और आज सीधा जैसे ही हम हॉस्पिटल से घर आए, हम शायद ही आधा घंटा रुके होंगे। मैंने उसमें बर्तन किचन वगैरह थोड़ा बहुत साफ़ किया और फिर हम वहाँ से सीधा निकल गए, क्योंकि हमें सुननी थी आरती। बट जैसे बोलते ना, उसके लिए भी जैसे एक हाज़िरी माता रानी जी की तरफ से होनी चाहिए थी कि आ जाओ आप। तो अगर जल्दी चले जाते, थोड़ा सा जल्दी और हो जाता, तो आज हम उनकी आरती भी सुन पाते। क्योंकि कल हमें फिर से निकलना है वापस घर के लिए, या आप हॉस्पिटल बोल सकते, सीधा हॉस्पिटल के लिए। और पता ही नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि अब सीधा ऑपरेट है। ऑपरेट के टाइम ना ऐसा लगता है कोई भी चीज़ का ऑपरेट हो, लेकिन ऑपरेट के टाइम डर लगता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत सी चीज़ों में ऐसे बोलते कि हम इस चीज़ के जिम्मेवार नहीं, हम इस चीज़ की जिम्मेवार नहीं है। बाकी देखो, भगवान जी के भरोसे है, माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी वही हमें रास्ता दिखाएंगे। और पता तो है ही कि ऑपरेशन ही होगा, बट सब कुछ अब अच्छा अच्छा होगा। दर्शन हो गए हैं और मैं यहाँ से उठूँ नहीं तो मेरे सिर पे कुछ ना कुछ लग जाएगा। बाहर वही मैंने भरा देता ना।
सो अभी गाइस लाइट आ चुकी है और ये हमारा छोटू सा एक रूम है जिसके पता नहीं हमने क्या बना दिया हुआ है, बट फाइनली अब जाके लाइट आई है और हम सोने वाले हैं क्योंकि सुबह उठ के फिर से हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने। कल देखते हैं फाइनली डॉक्टर, क्योंकि हम ना यही मतलब सोच नहीं पा रहे कि गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन से हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, तो वो सुबह के सुबह पता लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तो नहीं करते, लेकिन अभी रात हो चुकी है तो अभी सो जाते हैं। कल सुबह आपसे मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह हो चुकी है और कल रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, तूफ़ान बारिश, और रात को कभी लाइट आती थी कभी लाइट चली जाती थी। और कल हम यहाँ पे आ गए थे क्योंकि मुझे अपनी कुल देवी को माथा टेकना था और उनका आशीर्वाद लेना था। तो माता जी के मंदिर में जैसे हम लोग दर्शन करके वापस नीचे आए उसी टाइम तूफ़ान आना शुरू हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से तूफ़ान आने लगा। और रात को हम लोग रुके थे PWD के रेस्ट हाउस में और अभी सुबह हुई है तो अभी ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकलेंगे और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे कि कब उनके पास टाइम है ऑपरेट करने के लिए। ऐसा मैंने एम्स में करवाना था लेकिन वहाँ पे वेटिंग 2-3 महीने की थी, तो 2-3 महीने तक काम ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैं पहले ही इसका ऑपरेट करवा लूँगा। तो अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठीक है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। अभी धूप थोड़ी भी है क्योंकि मई का महीना चल रहा है, मई जून में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए गर्मी अभी पीक पे है। कल रात को इतना ज़्यादा तूफ़ान आया, तूफ़ान बारिश, लेकिन गर्मी फिर भी उतनी है जितनी पहले थी। बस अब ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे यहाँ पे ना किसी ने ऐसे मटके लगा रखे हैं जगह जगह पे पानी भरने पक्षियों के लिए, तो मैंने कहा अंचल को कि पानी इसमें डाल दे। था उसमें पानी? था पानी? आधा था ना। वापस आते हुए ना 2-3 बोतल जितनी पड़ी है ना गाड़ी में वहाँ से नलके से भर के लेके आएंगे, ठीक है? जितने भर गए उतने भर देंगे, ठीक है? कैप, हाँ, कांटे ध्यान से, ठीक है? पर आगे देख, आगे है कोई, आगे है कोई और? आजा, बैजा बैजा। ओ जिधर रात बारिश नहीं हुई, हाँ हाँ, इन्नी बारिश थोड़ी ना हुई, पूरी वजह ना भर जाते। मेरे को लगता है जिन्होंने लगाया है ना वो रोज भर के जाते हैं इनको, है ना? खुला है, लोग ना तोड़ दिए। अंचल क्या करती थी यार? तो लोग खुला है ना। देखो मैं कितनी पतली रही हूं। हाँ बस जल्दी कर, पीछे गड्डी आनी हुई। ये ना जिसने भी लगाया बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि गर्मियों में पक्षियों को ना पानी की ज़रूरत रहती है। और अब अंचल जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो हम दोनों आया करेंगे यहाँ पे, स्कूटी पे आए या गाड़ी में, ठीक है? हाँ, पानी भरने के लिए, ठीक है ना? तो कितने लगा रखे हैं, जगह जगह लगा रखे हैं ना। हाँ, सो गाइस जैसे आपको पता था कि कल हमने माता नैना देवी जी के दर्शन किए और आसानी से दर्शन हो गए। मतलब ऐसा ही लगा था कि द्वार खुले हुए हैं और हमें सीधी, नहीं तो बहुत ज़्यादा रश होता है जब नवरात्रों के दिन चलते हैं। तो इस बार हमने बिना सोचे ऐसे ही चले गए। बस ये बोलते ना कि जब माता रानी का बुलावा आ जाए तभी सीधा हम चले जाते हैं उनके चरणों में और वहाँ पे जाके उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन फिर भी जैसे हम बोलते ना, माता रानी रास्ता बता दो कोई एक, क्योंकि जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग ही बताइए जब तक आप बताओगे। अब मैं आपको पहले बताती हूँ सब चीज़। जिस हॉस्पिटल से हमने कंफर्म कर लिया था कि हम उन्हीं से ही करवाने वाले हैं, तो उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट, या बोलो कि
मंडे की दी कि मंडे को आप करवा सकते हो। कल उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स आने वाले हैं और संडे को वो करते नहीं, तो मंडे का है हमारा, और आज सैटरडे है। तो फिर अब पॉइंट यही है कि लेज़र या फिर जो डीप कट लगता है, क्योंकि दोनों में ही एक लेज़र है उसमें पेन इतना नहीं होने वाला और डीप कट में पेन होने वाला है। मुझे तो दोनों चीज़ें सोच के डर लग रहा है, क्योंकि उसके बाद 1 मंथ तक तो इनका पूरा ध्यान रखने वाला है। फिर ऐसे होता है ना कि इनको बहुत ज़्यादा डांट के उठाना पड़ेगा कि आप खेतों की तरफ नहीं जाओगे, आप ऐसा नहीं करोगे, आप वैसा नहीं करोगे, क्योंकि ये ज़िद्दी हैं। बाकी आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि हमने मतलब आपको पता ही है कि दर्शन करके आए, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो भी होगा ठीक होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो आपको पता है, पिछली वीडियो में बोला। और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ये हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा जितने भी कमेंट्स आए उन्होंने बताया हमारी बेटी के साथ हुआ है, हमारे ब्रदर के साथ हुआ है, हमारे बेटे के साथ हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें सबने एडवाइस मोस्टली दिया है कि आप लेज़र करवाओ, क्योंकि उसमें माइनर सा कट लगता है और ईजिली जल्दी हो जाता है और रिकवर भी जल्दी होती है। तो हमने अपनी तरफ से जितना सोचा, अभी तक हम इतना कन्फ्यूज़, अभी ये आप बोल सकते हो कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो डन कर लिया है और बिल्कुल यहाँ से पास नहीं है। और बाकी एक दिन जिस दिन ऑपरेट होगा वो दिन और नेक्स्ट डे, इतना 2 दिन लगने वाले हैं, तो उसका हम सब मैनेज आसानी से कर लेंगे। बाकी अगर ज़्यादा लगा, क्योंकि एक यहाँ पे हमारे जो शंकी भैया वो अप डाउन कर सकते हैं, हमें गाड़ी में अगर घर तक छोड़ के आना पड़ेगा, खिचड़ी वगैरह कुछ भी अगर बनाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हो सकती है मैनेज। और मैंने क्या सोचा था एक चीज़, और हाँ, मैं स्कूटी भी लेके जा सकती हूँ, स्कूटी फिर वहाँ पर लगा ली, वहाँ से अगर मुझे बाज़ार में नारियल पानी या कुछ भी लेना पड़ेगा। बाकी जैसे होते हैं ना कि आप किसी की हेल्प करो, जब आपके ऊपर टाइम आता है तो आपकी भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मदद कर देगा। तो मुझे पता है इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बना के रखी है, तो कोई ना कोई तो कैसे भी फरिश्ते आ जाएंगे और हेल्प हो जाएगी। बाकी बात करें तो सब ने, अब मुझे स्पेशल इंस्टा पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ना डीप कट वाला करवा लो, हमने लेज़र करवाया था, उसके कुछ टाइम बाद ऐसे ऐसे हुआ। तो अब कंफ्यूज हो गए, हमारा पूरा इरादा लेज़र वाला है और मेरे को लग रहा है फाइनल भी वही होगा, बट फिर भी एक बार कंफ्यूज। अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले है जब मैं बर्तन करी थी क्या चल डीप कट करवा ले, तो मैं इतनी अब कंफ्यूज हो रही हूँ ना कि क्या करवाना चाहिए, क्योंकि हाँ कम जल्दी रिकवरी आप लेज़र में बोल सकते हो, पर ज़्यादा जिसमें चांसेस है कि ठीक हो जाएगा वो आई थिंक डीप कट वाला ही है, उसमें दोबारा नहीं हो सकता। तो अभी ऐसा ही है, परमात्मा मतलब भगवान जी का नाम लेके जो भी स्टेप उठाना है, जो भी करना है आप कर लेना बस। और जैसे कल का दिन बीच में रह गया, परसों निकलना है। परसों मुझे अपने सारे जो भी ब्लैंकेट्स, पिल्लो, एक ऐसा कुछ ना कुछ रखना है। एक गर्म ब्लैंकेट, एक नॉर्मल जैसे चादर होती है वो, वैसे तो वहाँ पे मिलती है हर चीज़, लेकिन फिर भी अपना सामान भी होना चाहिए। और जैसे छोटी सी कटोरी हो गई, प्लेट हो गई, चम्मच हो गया, थोड़ी सी शुगर हो गई, जैसे कोई भी आ जाता है रेंडमली चाय पानी पूछना होता है तो चीनी वगैरह कम ना हो, तो ऐसी चीज़ें साथ में लेके जानी है। तो कल मैं इन सब चीज़ों का मतलब करने वाली हूँ, सब चीज़ें रख लूँगी। और अभी मैं आज सैटरडे है ना, इसलिए मैं मशीन नहीं चला रही, कल सुबह होते ही ना मैं मशीन चला दूँगी, कपड़े सूख जाएँ, क्योंकि मुझे इनके सारे शॉर्ट्स लेके जाने हैं, ताकि अगर चेंज करना हो तो शॉर्ट्स हो जाए, क्योंकि पता नहीं होता। हम अपनी तरफ से सोचे कि कल अगर करवा रहे तो परसों तक फ्री हो जाएंगे, बट वहाँ पे जाके असली पता लगेगा कि इनका बीपी लो तो नहीं रह रहा, सब ठीक रहा है। ऐसा तो इस टाइम पे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, बट यही है कि कल हमने दर्शन किए माता रानी के, वही अब सब रास्ता दिखाएंगे। अब उनका ही, ये जैसे बच्चा बोलते हैं ना, अपने बच्चे का ध्यान उन्होंने ही रखना है अब। और बाकी होता है अभी भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि तुमने ऐसा कुछ किया, तुमने ऐसा, तो जो हमने गलतियाँ की थी, जो हमने पाप किए थे, वो हमने हरिद्वार में मतलब अपने जो पुराने पाप है उसको धो दिया है, तो उसमें माफ़ करिए। इस टाइम पे प्लीज़ ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, कुछ दिनों तक जब ये ठीक हो जाएंगे तब हम दोनों को जितना कोसना होगा कोस देना, बट इस टाइम पे प्लीज़ कुछ ऐसा नेगेटिव मत कीजिए। और मुझे लग रहा आज फिर तूफ़ान आएगा, रोज़ यहाँ पे ना तूफ़ान आ रहे हैं। और इस बार ना मैं श्योर हूँ एक चीज़ को लेके कि जैसे पिछली बार क्या हुआ था, पहाड़ों में आग लगी हुई थी, जिस भी जंगलों में देख लो आग लगी। और इस बार आप देख सकते हो ये मई का मंथ चल रहा है, जून आने वाला है, और सारे पहाड़ इतने हरे हो गए ना, इतने, क्योंकि पहले ही बारिश आ गई और उन्होंने पहाड़ों को इतना हरा भरा कर दिया ना कि इस बार शायद जो फायर जो हो लग जाती है तो वो उसके चांसेस जो है वो कम है। और अभी सब खेतों में चले गए, तो मैं भी थोड़ी देर का टाइम मतलब खेतों में निकालती हूँ। कुछ टमाटर तोड़ के रखे हैं हमने, और आज इनका फरमान ये आया है कि प्लीज़ मेरे लिए रात को खिचड़ी बनाओ,
तो मैं आगे बोल रही हूँ, मैंने कहा हाँ अभी भी खिचड़ी खा लो, कुछ दिनों तक वैसे हॉस्पिटल मतलब जो चक्कर लगेंगे उसमें भी खिचड़ी बोल देंगे, अब क्यों खिचड़ी खा रही हो अभी, मुझे बोलते खिचड़ी बना दे मेरे लिए। और बस अभी थोड़ा सा खेतों की वाइब लेते हैं और आपको थोड़ा सा बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है उसकी झलक दिखाते हैं। इधर आ दो, इधर इधर इधर। तोलिया ये क्या है? ये आड़ू है या एप्पल है? एप्पल है ये। ऊपर से देखना तो है, बस एक ही उतार, पहले खा के देख ले, मीठा है। तोल है ना, इतनी तोल है, इधर ही तोल। पहला फ्रूट मम्मी ने खा लिया है। हाँ वो तोड़ने पहले तो तो ना वो मीठा है, खा के देख। ऐसा लगता है जैसे इसकी जड़ों में चीनी डाली होती है ना। अच्छा क्या हुआ, अच्छा लगा? सारा खा लिया, पूछा भी नहीं मेरे को ना कि थोड़ा सा खा लो। मैंने सिर्फ मीठा ही चेक किया, जिसने पेड़ लगाया उसको पूछा भी नहीं खाने को, खुद ही खा गई सारा। बांगी क्या हुआ, तो मेरे को दिया क्यों नहीं? सभी के ऐसे मुंह क्यों निकला हुआ है, मतलब यहाँ पर ना कट्ठे, हाँ या इकट्ठे इकट्ठे होने हैं दो दो, पता नहीं, पता यहाँ नहीं, पर पहली बार लगे ना इसलिए शायद। नहीं तो उतने बैठे थे इतना आराम। नहीं, इधर जा रहा अच्छा ना, इधर संगम है, उस साइड से पानी आता है, इस साइड से भी आता है। और वो सामने ख्वाजा जी का मंदिर है। सो गाइस अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पहले जब मैं बात करी थी आपके साथ, कुछ चीज़ें शेयर करी थी, तब मैंने बोला कि आज सैटरडे है, बट आज सैटरडे नहीं, मैंने अभी खुद देखा आज फ्राइडे है। तो मेरे को अब जाके पता लग रहा है कि मैंने ना अपनी तरफ से सोचा था कि मेरे पास सिर्फ कल का दिन है और परसों सब चीज़ें करवानी पड़ेंगी, लेकिन अब जाके मैंने जब चेक किया तो आज फ्राइडे था, मैं आज मशीन चला भी सकती थी, कपड़े भी सूख जाता, सब कुछ हो रहा था। अब कोई बात नहीं, देख लेंगे जिस दिन भी करना होगा। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको भी जो माता नैना देवी जी हैं उनके दर्शन हुए होंगे। तो आपको मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। कल जाके पता लगेगा फाइनल, मतलब एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाकी सब चीज़ें कल फाइनलाइज हो जाएंगी। बाकी अभी इस वीडियो को पूरी जो शेल्फ है और बर्तन और प्लस सिंक साफ़ कर दे जितना हुआ है, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि रात हो चुकी है।